और लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को अब ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने विपक्ष ने कहीं ना कहीं एक टॉपिक पकड़ा दिया कि लीजिए फ्रंट फुट पर खेलिए इस मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं विनोद भाई जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ममता बनर्जी के मुद्दे पर काफी कुछ देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दिया है। और हकीकत यही है कि ममता बनर्जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत कर चुके हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी तृणमूल कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, उन्हें वो खुद भी देखने की जरूरत है कि गुजरात में जहां उनकी खुद की सरकार है, वहां मुसलमानों की 70 जातियों को किस आधार पर आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी जी ओवर एक्सपोजर का शिकार हैं और किस तरह से वो मंगलसूत्र से लेकर और मुजरे तक पर आ चुके हैं, ये पूरा देश देख रहा है। आज जरूरत तो इस बात की है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो, क्योंकि आज एक बच्चे की पढ़ाई पर उसी पर प्रचार को रखना चाहिए। 1.5 करोड़ तक का खर्चा हो रहा है। सुनिए, 1.5 करोड़ तक का खर्चा हो रहा है और मोदी जी कहें कि भी पकौड़े तलिए, तो भैया इन यूनिवर्सिटीज को बंद कर दीजिए, स्कूलों को बंद कर दीजिए। कम से कम जो करोड़ों रुपए लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा करके एक बेरोजगार युवा को इस देश के ऊपर थोप रहे, खुद भी आंसू बहा रहे हैं और वो युवा भी आंसू बहा रहा है, कम से कम इससे तो बचेंगे। आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बेरोजगारी चरम पर पहुंची हुई है। टैक्सों की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारतीय परिवारों के ऊपर जो कर्जा था वो पहले की अपेक्षा कई गुना हो चुका है, ये आंकड़े कहते हैं। वर्ल्ड बैंक इस बारे में चिंता जाहिर कर चुका है कि भारत में जो यहाँ प्रोग्रेस दिखाई जा रही है उसके आधार पर रोजगार तो बढ़ा ही नहीं है। कैसी प्रोग्रेस है? ठीक है, टैक्स के द्वारा जनता को निचोड़कर इकट्ठा की गई प्रोग्रेस है। और मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ, मोदी जी आप अपनी पार्टी की तरफ से एक फरमान जारी क्यों नहीं कर देते कि भाई इस देश में मुसलमानों का कोई हक नहीं है? नहीं, वो सबका हक है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, मुझे थोड़ा सा जोड़ लेने दीजिए। प्रधानमंत्री ने एक बात पूछी थी आप लोगों से कि क्या आप लोग लिखित में देने के लिए तैयार हैं कि आप लोग इस तरह धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे? प्रधानमंत्री ने चुनौती दी थी, 3 चुनौती दी थी, मुझे याद है। सुनिए, कांग्रेस की ही सरकार थी उस समय भी, और हमारी ही पार्टी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था की है उसमें रत्ती भरी परिवर्तन। अंबेडकर साहब का संविधान मानने के लिए बार-बार कह रहे हैं, उन्हीं का रेफरेंस दे रहे हैं कि वो धार्मिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। गरीबी के आधार पर, उनकी भुखमरी के आधार पर जरूर हम कुछ थोड़ा बहुत आरक्षण में उन्हें सहूलियत देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत कर्नाटक में पूरा का पूरा थमा दिए। ठीक है, लौटता हूँ। कोई नहीं थमाया है, ये समय के साथ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस झेल रही है इस नुकसान को, तुष्टीकरण के नुकसान को। क्या फिर भी जिसे कहते हैं कम से कम ठोकर खा करके ही सुधरने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है क्या इस मुद्दे पर? देखिए लालचंद जी, सच्चाई है, हमने किसी का तुष्टीकरण नहीं किया, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी जरूर इसमें कामयाब रहे। वो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में एंटनी कमेटी की रिपोर्ट है। सुनिए ना, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, हमारे यहाँ भी बहुत से आस्तीन के साथ रहे, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता क्या था और क्या नहीं था, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ जिस तरह की बयानबाजियां हुई वो नहीं होनी चाहिए थी बहुत से मौकों पर, और पार्टी द्वारा उनका किया जाना चाहिए था। अगर ये किया होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। जहां तक भीड़ की बात है, तो भीड़ हमारी रैलियों में भी बहुत बहुत हुई, लेकिन नहीं वोट में कन्वर्ट हो पाई। और मोदी जी की भीड़ तो सीधी सी बात है, आज किराए की भीड़ है, क्योंकि मोदी जी को इतना पैसा क्यों कमाना पड़ा अपनी पार्टी के लिए, चंदेबाजी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उन्हें रैलियों पर खर्चा करना था, नैरेटिव बनाना था। ठीक है, तो मोदी जी ने देश को निश्चित तौर पर लूटा है अपनी पार्टी की आड़ में। इसके लिए देश की जनता माफ नहीं करेगी। आज भारतीय परिवारों पर जो कर्ज था वो कई गुना हो गया। ये रिकॉर्ड कहता है कि लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए मतलब कर्जे लेने पड़ रहे हैं। लेकिन इसकी परिणति क्या होगी? शेयर बाजार में जो फर्जी तेजी है, ये जिस दिन गिरेगी उस दिन क्या परिणति होगी? ठीक है, देश का आर्थिक सिस्टम धड़ाम हो जाएगा। मोदी जी को उन पर बात करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मोदी जी से एक आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ चुनाव प्रचार में शुरू से ऐसी आग्रह करते तो और अच्छा रहता। जिन मुद्दों को लेकर आपने हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए थे, चाहे वो महंगाई की बात थी, मैं यही बात कहता हूँ बार बार विजय जी, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, ये तमाम बातें विपक्ष को उठानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने शुरू में क्या किया? संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में। मुद्दों पर मोदी जी
स्पष्टीकरण देंगे ठीक। तो पता चलेंगे कि ठीक। आपकी पार्टी से देश की सबसे बड़ी दोषी ठीक, लौटता हूं। है। सौरभ सिकदर जी, क्योंकि आप खुद भी दावा करते हैं ठीक। आपने लाखों करोड़ ठीक, सौरभ जी, फायदे के लिए खर्चा ठीक। किया है।